देखिए, पूरे देश भर में भाजपा जो एक तरीके से हमलावर है और इमरजेंसी को लेकर जो आपातकाल लगाई गई थी वो 1975 का काल था। 50 साल पूरे हो गए हैं और उसको लेकर आप देखेंगे हर जगह जहां भी नज़र आप दौड़ाएंगे, सोशल मीडिया से लेकर टीवी पर जहां कहीं भी देखेंगे, इसको लेकर बातें हो रही हैं। जो इमरजेंसी लगाई गई थी 50 साल पूरे हो गए और हजारीबाग में इसको लेकर भी यहाँ पर बातें हो रही थी। यहाँ पर झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय मौजूद थे और वो जमकर हमला कर रहे थे, पुरानी बातें बता रहे थे कि जो इमरजेंसी का काल था वो किस तरीके का काल था और इसको लेकर वो अपनी बातें रख रहे थे। उनसे जब सवाल पूछा गया कि भाई कांग्रेस के आरोप हैं कि 2014 से अघोषित इमरजेंसी है, उस पर भी उन्होंने जवाब दिया। तो आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहा है रविंद्र राय, जो भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। सांसद मनीष जायसवाल मौजूद थे, बड़कागांव के विधायक रोशन लाल चौधरी मौजूद थे और भाजपा के तमाम कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष मौजूद थे। ये एक तरीके से पूरे देश में दिख रहा है जो आपातकालीन जो व्यवस्थाएं थी, जो इमरजेंसी लगी थी 1975 में, 50 साल होने के बाद कहीं ना कहीं घेरा जा रहा है, एक तरीके से लोगों को बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों को नहीं पता है उनको ये बताना है कि आखिर इमरजेंसी का काल कैसा था। और यहाँ तक कह दिया गया कि अंग्रेजों से बुरा था। तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं रविंद्र राय। मैंने अभी चर्चा की आपके बीच में कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को अपनी राजनीतिक निष्ठा के रूप में स्वीकार करती है और उसको मानकर चलती है। संविधान की हाथ में लेकर कस्में खाने वाले लोग आज भी भारतीय लोकतंत्र पर विश्वास करना लगता है कि उनको विश्वास नहीं बचा है। आजादी के बाद 1947 के बाद जो सबसे बड़ी इस देश में राजनीतिक दुर्घटना थी वो था इस देश में आपातकाल लगना, जो अंग्रेजी हुकूमत से भी ज्यादा खतरनाक था और बिना प्रमाण और बिना बुनियाद का यहाँ के लाखों लोगों को जेल में डाला गया था, जो राजनीतिक कार्यकर्ता होते थे, नेता होते थे। भारत में लोकतंत्र कभी भी खतरे में आ जाए, परिवारवादी, सांप्रदायिकतावादी, जातिवादी शक्तियां अपनी सत्ता को जाते हुए लोकतंत्र को खत्म करने का दुस्साहस नहीं करे। भारतीय जनता पार्टी 15 अगस्त को जैसे महत्वपूर्ण मानती है कि आज़ादी का मिला, हमें कैसे मिला उसको याद करने के लिए गणतंत्र दिवस को हम मनाते हैं 26 जनवरी को, ताकि हमारा गणतंत्र जीवंत रहे। अब हमने नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 14 अगस्त को विभीषिका दिवस मनाया है, ताकि विभाजन भारत का जो हुआ था उसको भी हम याद रखें कि फिर से इस देश का विभाजन न हो जाए। और आज 25 जून को अर्धरात्रि में यहाँ पर जैसे आज़ादी मिली थी अर्धरात्रि में, तो भारत का विभाजन हुआ था, उसी प्रकार से इमरजेंसी लगाई गई और लोकतंत्र की हत्या की गई 25 जून को। आज 26 जून को हजारीबाग जो इमरजेंसी काल में राजनीतिक मुक्ति आंदोलन का एक प्रकार का केंद्र हुआ करता था, यहाँ एक विशेष कार्यक्रम हुआ है और हम आज उन आंदोलनकारियों को जो उस समय जेल में रहे या आंदोलन भूमिगत होकर के किए, उनको भी हमने अभिनंदन किया है, सम्मान दिया है। भविष्य में कोई भी आपातकाल लगाकर लोकतंत्र को कमजोर करने वाली तो एक ताकत सत्ता में ना आए, इसका भी हमने शपथ लिया है। सर, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि 2014 से अघोषित ये इमरजेंसी चल रही है, उस पर क्या कहेंगे, जिसमें एजेंसियों का दुरुपयोग? कांग्रेस को यही लगता है उनको छोड़कर किसी को सत्ता में आना नहीं चाहिए। ये राजवंशी मानसिकता है, सामंतवादी मानसिकता है और उनको लगता है कि शासन करने के लिए सिर्फ कांग्रेस ही एकमात्र दल है। उनका इतिहास बहुत वर्णन करने से आपको दिक्कत होगी, क्योंकि उनके एक नेता होते थे जो वार्ड कमिश्नर भी नहीं हुए और तुर्कमान गेट घटना कर दिया था, जिसमें 45 दिन तक कर्फ्यू रहा, इतिहास गवाह है। हजारों घर तोड़े गए थे, 150 से अधिक लोग मारे गए थे। तो ये कांग्रेस की ये फितरत है कि जनता के समर्थन से जब कोई सरकार हिंदुस्तान में आती है तो उनको नागवार गुजरती है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जो देश में प्रगति हुआ है उन्हें खटक रहा है, लेकिन इसका कोई परवाह नहीं करता।